नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी क्लास 8 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई की जो आधुनिक विधि है, ढेकली, रहट, ड्रिप तंत्र, गिरनी, गरारी प्रणाली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिंचाई की जो आधुनिक नई प्रणाली कौन सी है, नई विधि कौन सी है। तो ढेकली, रहट और गिरनी, ये तो तीनों क्या है, पुरानी पद्धति विधियां हैं सिंचाई की। लेकिन जो ड्रिप तंत्र, ऑप्शन नंबर स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिप तंत्र है उस, ये क्या है, आधुनिक विधि है सिंचाई करने की, ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट है आपका, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं प्राणी जात, वनस्पति जात, विशेष क्षेत्रीय संकटापन्न जंतु। यानी आपको ऐसे जो पेड़ पौधे जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ब यानी कि वनस्पति जात इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति जात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपाय करना चाहिए। यानी अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो कीटों की रक्षा से कैसे करना है। नीम की सूखी पत्तियां, साइलो, अ व ब दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अनाज को कीटों से रक्षा करने के लिए आप नीम की पत्तियां, सूखी पत्तियां और साइलो दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनसे कीटों से उनकी सुरक्षा की जाए। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला प्रश्न है, घरों में काम आने वाले सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी। तो यहाँ पर जो घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का जो ईंधन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। बिटुमिन, पैराफिन, मोम, डीजल, स्नेक तेल। तो वर्तमान में बताना है कि जो पक्की सड़कों के निर्माण में लिए किसका काम आता है। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से भूकंप पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप ले की, रिएक्टर पैमाना, गाइजर या वायु दाब मापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप की जो शक्ति को मापने के लिए जो रिएक्टर पैमाना है उसे मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट है, समतल दर्पण पर बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। उल्टा, सीधा, वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो समतल दर्पण पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। यहाँ पर सीधा ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। पुतली, परितारिका, कॉर्निया या रेटिना। इनकी नेत्र का वह कौन सा भाग है जो उसको विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर परितारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। परितारिका क्या है, नेत्र को उसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। और नेक्स्ट यहाँ पर अति लघुरात्मक प्रश्न आपके 9 से 12 तक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसे 9वां प्रश्न है, विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, समझाइए। हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोजेनेमिज्म, एक्सप्लेन। नेक्स्ट है, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न, परखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला 12वां प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आपके लघुरात्मक प्रश्न जो 13 से 22 तक रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे 13वां प्रश्न है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। हैजा, प्रतिजैविक, कवक, पोलियो। यहाँ पर इनको क्या करना है, मिलान करना है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न 14वां, तीव्र दहन व स्वत दहन में अंतर बताइए। डिफरेंट बिटवीन रैपिड कॉम्बिशंस एंड। यहाँ पर आपको क्या करना है, तीव्र दहन व
शुद्ध धन के अंदर अंतर बताना। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे आपको कोष्टक में शब्द दे रखा है थ्रेसिंग, खरपतवार, तैरने तैरने, फसल, जुताई। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। बहुत ही इजी प्रश्न है कि मोटे जो जो बुआई के समय करते हैं उसे क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। जो मिट्टी को क्या करते हैं उसकी या उसको उथल पुथल करते हैं, जुताई यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवांछित एवं बिना उगाए खरपतवार पौधे को हटाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ खरपतवार है जो अनावश्यक पौधे हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं तो उन्हें हटाना पड़ता है, खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। तो यहाँ पर तैरने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया सबसे लास्ट में जब फसल हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, थ्रेसिंग की प्रक्रिया आती है, उसके तहत उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये रिक्त स्थान का चयन करना है। नेक्स्ट आपका 16 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। जैसे कि यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, एड्स के रोगजनक वायरस का नाम लिखिए जो HIV हो जाएगा, गॉइटर रोग किस ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य ट्रू असत्य फॉल्स भरना है। जहाँ पे द्रव्य तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं, बल का परिमाप तथा दिशा दोनों होते हैं। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट है वनाउन्मूलन से क्या तात्पर्य है, इसके 2 कारण बताइए। नेक्स्ट है घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन के उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवर्ती तथा आवर्तकाल आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये आप आयतन कौन दे रखा है, आपतन कौन दे रखा है, तो यहाँ पर इसको इसका मान निकालना है। नेक्स्ट यहाँ से आपके निबंधात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। जैसे 23वां प्रश्न है इसका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाइए। बी प्रश्न है विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई की जा रही है, कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट है आपका एडमस एप्पल कंठमणि क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाले नामांकित चित्र बताइए। अथवा आपको बनाना है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के उपाय बताइए। वन्य जीव आवासों में लगातार हो रहे मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें संरक्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाले नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। और घर्षण को कम करने के कोई 2 उदाहरण लिखिए। दिए गए चित्र में 2 दर्पण दे रखे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका परावर्तन कौन बताना है। नेक्स्ट है मेंढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। अथवा नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं समझाइए। घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है उदाहरण द्वारा समझाइए। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न, विद्युत लेपन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बल बराबर दाब या सूत्र को पूरा कीजिए और बल का मात्रक भी लिखिए। अथवा आलू की चालकता के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाइए। वह है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, कथन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो फ्रेंड्स ये था क्लास 8 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी के टाइप के आने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके चेंज होंगे लेकिन टाइप उनका ऐसा ही रहने वाला है और उनके मार्क्स इसी के आधार पर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।